हाँ, तो पहले टेस्ट का रिजल्ट हम लोगों का आ गया और अभी आधुनिक भारत का जो सेगमेंट था उसका हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, उसका प्रतिपादन किया था? 4 ऑप्शंस थे आपके, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। और उसी के बाद उसी के थ्रू झांसी की रानी का जो झांसी था उस पर भी आक्रमण इसी सोच के तहत किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन है कहां से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को? तो ये हुआ था मेरठ से। कहां से? मेरठ में सैनिक छावनी थी और इन लोगों ने सबसे पहला शुरू किया था बहिष्कार या विद्रोह। तीसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? ऑप्शंस है मेरठ में, बैरकपुर में, दानापुर में या रामगढ़ में। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर में। मंगल पांडे ने कहां से किया था? बैरकपुर की सैन्य छावनी से विद्रोह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वाइस राय ने बंगाल का विभाजन किया था? आपके ऑप्शंस थे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? ऑप्शंस है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या तैमूर लंग। इसका सही आंसर है नादिर शाह। ठीक जा रहा है अभी तक? उसका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी किस रुचि या किस व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो सबसे पहला ऑप्शन था मसालों के व्यापार में, सूती वस्त्र, नील या अफीम। तो सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे, यूरोपीय व्यापारी, उनका जो इंटरेस्ट था वो मसालों के व्यापार में था, बाद में फिर सूती कपड़ों में हुआ था। तो इसका आंसर होगा मसालों के व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 में एक अधिनियम आया था अंग्रेजों का, याद है? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। उसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक व्यवस्था की गई थी जिसमें न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और उसी के तहत, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फिर 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1774। उसके बाद है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस थे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन था, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी? इसके ऑप्शंस हैं अलीगढ़ की संधि 1756 ईस्वी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1766 या कोई नहीं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बक्सर की लड़ाई हम लोग पढ़े थे, और बक्सर की लड़ाई होने के बाद जो 2 लोग थे बचे हुए, शाह आलम द्वितीय और एक कौन था? बक्सर की लड़ाई जब खत्म हुई थी तो कौन कौन था? शाह आलम द्वितीय और एक और था कोई, याद है? 2 लोगों के बीच में हुई थी ना, शाह आलम और फिर एक था अवध का नवाब, याद आया? जो दिन 2 लोगों के पास गया था, मीर कासिम किनके पास गया था? अवध के नवाब के पास गया था एक, और दूसरा दिल्ली के सम्राट के पास जो शाह आलम द्वितीय थे। तो इन दोनों के बीच संधि जो हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि थी 1765 में, उसमें हुआ था ये। उसका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध
किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच, या फिर मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच। तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर, ए और बी दोनों, या फिर शुजाउद्दौला? तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम जाते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास और अवध के नवाब के पास। तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। फिर जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? इसमें ऑप्शंस है पीटर मुंडी, फादर थॉमस, वॉरेन हेस्टिंग्स, या सर थॉमस रे। तो इसका आंसर है सर थॉमस रे। इनको भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। 1615 से 1619 तक ये जहांगीर के दरबार में रहे थे। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था? इसमें ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर एक क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसमें ऑप्शंस है झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, आरा। तो एक ऑप्शन तो झांसी हो गया, झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, आरा में थे वीर कुंवर सिंह, और लखनऊ है ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन सी है लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? ऑप्शंस है पंजाब, अंडमान, रंगून, या लाहौर। तो इनको लड़ाई के बाद रंगून भेजा गया था, जहां पर 1862 में इनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है केसरी और मराठा किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रचार किया था? तो इसका आंसर है एक तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बाल गंगाधर तिलक का ही शुरू किया हुआ था। और ये जो होम रूल वाली बात किए थे, तो होम रूल हम बताए थे पहले भी कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो एक थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट का एक अलग न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया करके, और बाल गंगाधर तिलक का दो अलग न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और उन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपना कारखाना स्थापित किया? तो हम लोग पहले भी देखे थे कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, और 1613 ईस्वी में उन लोगों ने 1611 ईस्वी में पहले तो पुर्तगालियों को उन लोगों ने हराया, फिर बाद में 1613 ईस्वी में उस समय के जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उन्होंने इनसे खुश होके कि इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था, इनसे खुश होके इन लोगों को जो कारखाना है वो एस्टैब्लिश करने की अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर है जहांगीर, ऑप्शन बी।
फिर है अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जब हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी जो पहले दो खेमों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, सुन रहे हो ना? जो कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, वो लोगों का विलय हुआ था, वो कांग्रेस पार्टी में फिर से आके मिल गए थे। ये हुआ था 1916 ईस्वी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो हम लोग शुरू में भी पढ़ते थे, लाल बाल पाल पढ़े थे ना, लाल बाल पाल, ये बहुत उभरता हुआ चेहरा था उस समय गरम दल का, है ना? और गरम दल के जो आंदोलन था उसका नेतृत्व करने वाले या उसका जनक के तौर पर अगर देखा जाए तो वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ऑप्शंस थे मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। तो ये बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता किसने करवाया था? तो इसको समझने के लिए 1916 में होम रूल आंदोलन भी हुआ था। होम रूल आंदोलन में दो लोग इन्वॉल्व थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शंस में आपको यहां दिया हुआ है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। तो जब भी ऑप्शन में रहे या तो बाल गंगाधर तिलक रहेगा ऑप्शन में या एनी बेसेंट रहेंगी, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शंस के हिसाब से वो आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था ये दोनों अलग हुए थे। तो इसमें ऑप्शंस थे 1905, 1906, 1907 या 1916। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी 1907। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहां स्थापित किया था? तो सबसे पहले अंग्रेजों को 1613, जो अभी हम लोग बात की कि जहांगीर के टाइम पे इन लोगों ने पुर्तगालियों को हराया था, फिर जहांगीर ने खुश होकर हमें यह ऑप्शन दिया कि ठीक है आप कारखाने खोल सकते हैं। तो 1613 ईस्वी में सूरत के अंदर अपना पहला कारखाना इन्होंने लगाया था। अच्छा, उसके बाद इसके ऑप्शंस क्या क्या थे? इसके ऑप्शंस थे सूरत, मसूलीपट्टनम, बॉम्बे या मद्रास। तो इसका आंसर था सूरत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सैनिक विद्रोह में इनमें से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? 1857 के सैनिक विद्रोह में ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जो जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो इसका आंसर है 1911 में कलकत्ता के अंदर गाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? ऑप्शंस हैं 1909, 1910, 1911 या 1912। तो इसका सही आंसर है 1912। और जो लास्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिस्ट्री का फिलहाल इस टेस्ट के लिए, वो था मुजफ्फरपुर में, जो कि बिहार में ही है, बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो किंग्सफोर्ड कौन थे? एक सेशन जज थे जिनकी हत्या का प्रयास किया गया था। उसमें दो लोग थे, एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। इनकी हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में, और यही वो साल था जब खुदीराम बोस को फांसी भी दी गई थी। तो इसका ऑप्शन था 1908, 1909, 1922 या 1918। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1908। तो मेरी तरफ से आधुनिक हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर सभी डिस्कस कर लिए। अब आगे का जो पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके लिए आगे हमारे सर आ रहे हैं, यशवंत सर, वो आप लोगों को इसका डिटेल दे देंगे अभी आंसर के साथ।